गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम बात करेंगे इसी चैप्टर यूनिट 5 में नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा स्पोर्ट्स पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन इंडिया, यानी कि भारत में स्पोर्ट्स से के संबंध में वुमेन्स का क्या पार्टिसिपेशन रहा है स्पोर्ट्स के अंदर, भारत के अंदर, या वुमेन की क्या स्थिति रही है स्पोर्ट्स के अंदर भारत के अंदर, हम जानते हैं इस टॉपिक से। कि पहले हम बात कर लेते छोटी सी एक नॉलेज के बारे के हिसाब से आपके लिए मैंने लिखा है कि फर्स्ट स्पोर्ट्स पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन मीन्स की स्पोर्ट्स पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन का मतलब ये हुआ कि वुमेन पार्टिसिपेशन इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स एंड गेम्स, कि वुमेन किस फील्ड में, स्पोर्ट्स के फील्ड में और गेम्स के फील्ड में कितनी पार्टिसिपेट्स कर रही है या कर चुकी है या कर सकती है या क्यों नहीं कर रही है, जो भी है वो इसी से संबंधित है। नेक्स्ट बात करते हैं इन 1952 यानी कि 1952 के जो ओलंपिक हुआ था गेम्स, द फर्स्ट इंडिया वुमेन टुक पार्ट, तो उसके अंदर पहली भारतीय महिला ने हिस्सा लिया था। देखिए वुमेन पहले फील्ड में नहीं थी, स्पोर्ट्स फील्ड में पहले ऐसा कुछ नहीं था। पहले वुमेन्स को यहाँ तक ये था कि देखना भी अलाउ नहीं था, ठीक है, जो पुराना जमाने में था कि वो वुमेन गेम्स को नहीं देख सकती थी, ठीक है, यहाँ तक कि पार्टिसिपेट्स तो करना बहुत दूर की बात है, ठीक है। तो यहाँ पर 1952 में स्थिति यूं बदली कि ओलंपिक गेम में पहली भारतीय महिला तक ने हिस्सा ले लिया। जब यहाँ पर ऐसा हुआ तो फिर बाद में एक लहर सी हुई 1952 के बाद में, और देखिए यहाँ पर 2000 ओलंपिया गेम्स में, यानी कि 2000 के अंदर फिर वापस ओलंपिक गेम हुए। 2000 ओलंपिया गेम में कर्णम मल्लेश्वरी, क्या नाम है, कर्णम मल्लेश्वरी वेट लिफ्टिंग में, कर्णम मल्लेश्वरी वेट लिफ्टिंग की प्लेयर है, वेट लिफ्टिंग में बिकेम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू हैव वोन ए ब्रॉन्ज मेडल, जो पहली भारतीय महिला जो 2000 में ओलंपिक में हिस्सा लिया कर्णम मल्लेश्वरी ने वेट लिफ्टिंग के अंदर, और पहली भारतीय महिला थी जिसने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया, ठीक है। तो ये महिलाओं की स्थिति है, यानी कि अब वो स्पोर्ट्स में आने लगी, लेकिन कुछ ऐसे जरिए भी हैं जिस वजह से महिलाएं स्पोर्ट्स से पीछे भी हटती है, उसके बारे में आगे बात करेंगे। पहले आप यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि कम पार्टिसिपेशन यानी कि लेस पार्टिसिपेशन वुमेन्स का क्यों हो गया स्पोर्ट्स में, ठीक है, उस चीज के बारे में हम यहाँ पर जानेंगे। सबसे पहले जानते हैं फिजिकल फैक्टर। ये 3 फैक्टर है जिसके वजह से वुमेन्स स्पोर्ट्स में कम आना पसंद करती है। पहले तो है फिजिकल फैक्टर्स, ने दूसरा है साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, और तीसरा है सोशियोलॉजिकल फैक्टर्स, यानी कि कुछ सामाजिक कारण भी है, कुछ खुद के निजी कारण भी है, और कुछ फिजिकल से शारीरिक कारण भी ऐसे हैं जिन वजह से वुमेन्स स्पोर्ट्स में हिस्सा कम लेना पसंद करती है। पहला हम बात करते हैं कि लैक ऑफ फिटनेस एंड वेलनेस, यानी कि कई वुमेन्स ऐसी हैं जो स्कूल लेवल तक तो स्पोर्ट्स के फील्ड में जुड़ी रहती है, लेकिन बाद में कॉलेज लेवल में या फिर बाद में फिटनेस और वेलनेस के वजह से स्पोर्ट्स में नहीं आ सकती और बाद में उसमें हिस्सा नहीं ले पाती है, स्पोर्ट्स को छोड़ना पड़ता है। तो ये उनका फिजिकल फैक्टर है, इस वजह से वो नहीं आ पाती। दूसरा फिजिकल फैक्टर है फीमेल एथलीट ट्रायड, यानी कि फीमेल एथलीट ट्रायड सिंड्रोम्स, कई प्रकार के सिंड्रोम्स है फीमेल से रिलेटेड जो उनके बॉडी से रिलेटेड है, जिस वजह से भी वो नहीं आना चाहती, जैसे कि मिनार्चे यानी कि पीरियड्स, और नेक्स्ट है मेंस्ट्रुअल डिस्फंक्शंस यानी कि हैवी लॉन्ग पीरियड्स वगैरह, इस तरह की जो चीजें होती है, इस वजह से वुमेन भी स्पोर्ट्स को अवॉइड करना ज्यादा पसंद करती है। नेक्स्ट है प्रेगनेंसी भी एक ऐसा कारण है जिस वजह से वुमेन भी इस चीज को पसंद नहीं करती कि प्रेगनेंसी और स्पोर्ट्स दोनों का मेल नहीं बैठ पाता, कई लोग ऐसा सोचते हैं, ठीक है। दूसरा है ऑस्टियोप्रोसिस यानी कि बोन डेंसिटी का कम हो जाना, और जिस वजह से स्पोर्ट्स में उस लेवल पर परफॉर्मेंस नहीं कर पाना जिस लेवल पर मतलब मांग होती है, ठीक है। नेक्स्ट है एम्ब्लोरिया के अंदर भी कई प्रकार के डिसऑर्डर्स होते हैं, हार्मोन डिसेबल्स हो जाते हैं, ठीक है, कई प्रकार के जो मेंस्ट्रुएशन डिसफंक्शंस है वो एब्सेंस हो जाती है और फिर वापस स्टार्ट हो जाती है। तो इस प्रकार की जो प्रॉब्लम्स है जिस वजह से फीमेल इसमें नहीं आना चाहती। और ईटिंग डिसऑर्डर्स है, ईटिंग से रिलेटेड कई प्रकार के डिसऑर्डर्स है, जैसे कि बुलिमिया, नर्वसा बुलिमिया, इस तरह के जो ईटिंग डिसऑर्डर्स है जिस वजह से वुमेन्स स्पोर्ट्स में नहीं आ पाती। तो ये उनका फिजिकल फैक्टर्स है, यानी कि खुद का शारीरिक दृष्टिकोण है जिस वजह से वो नहीं आना चाहती, ठीक है। अगली बात करते हैं हम साइकोलॉजिकल फैक्टर्स की तरफ की। कुछ साइकोलॉजिकल फैक्टर्स है जो कुछ उनका मनोविज्ञान है, खुद भी क्या सोचती है जिस वजह से वो आगे क्यों नहीं जा पा रही है। पहली बात करते हैं कि लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, यानी कि उनके अंदर कॉन्फिडेंस की थोड़ी सी कमी देखी जाती है,
ठीक है। लैक ऑफ इंटरेस्ट ऑफ स्पेक्टेटर्स, वुमेन्स के गेम को अधिकांश, स्पेक्टेटर्स का मतलब होता है दर्शक, वुमेन्स के गेम को स्पेक्टेटर्स कम देखना पसंद करते हैं, इस वजह से वुमेन भी स्पोर्ट्स की फील्ड की तरफ अपना नजरिया कम करना स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। लेस नंबर ऑफ फीमेल कोचेस, यानी कि फीमेल जो कोचेस है वो हमारे इंडिया में पुरुषों के मुकाबले कम है, इस वजह से फीमेल भी स्पोर्ट्स में कम आना पसंद करती है, वो मेल कोचेस के सामने ज्यादा शाई फील करती है, ठीक है। नेक्स्ट है पर्सनल सेफ्टी, उसकी खुद की पर्सनल सेफ्टी भी बहुत जरूरी है, इस वजह से वो यहाँ पर ये चीज भी वो अवॉइड करती है स्पोर्ट्स को, कि पर्सनल सेफ्टी उसे नहीं मिल पाती। नेक्स्ट लेस एजुकेशन ऑफ वुमेन, यानी कि कुछ पढ़ाई की जो लेस एजुकेशन है, यानी कि शिक्षा जो है वो वुमेन्स के अंदर थोड़ी सी कम देखी जाती है, तो उनका सोचने का जो दृष्टिकोण है वो उस लेवल तक का ही है जहां तक कि वो खुद शिक्षित है, ठीक है। इस वजह से भी फील्ड में वो कम आना पसंद करती है। नेक्स्ट है नो मीडिया कवरेज ऑफ वुमेन स्पोर्ट्स, यानी कि महिला खिलाड़ियों की जो मीडिया जो है महिला खिलाड़ियों की कवरेज को कम दिखाना पसंद करता है टीवी में, बजाय इसके कि पुरुषों के जो मुकाबले होते हैं उनको ज्यादा दिखाया जाता है। तो ये उनका खुद का साइकोलॉजिकल है, यानी कि खुद का मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण है, जिस वजह से वो स्पोर्ट्स में पीछे हटती हुई नजर आ रही है, आगे नहीं आती है। अब बात करते हैं कुछ सोशल फैक्टर्स की, यानी कुछ सामाजिक कारण की। वो सामाजिक कारण कौन कौन से हैं? लेक ऑफ लेजिस्लेशन, यानी कि कानून व्यवस्था हमारे यहाँ पर इस तरह से है, इस वजह से वो आगे जाना कम पसंद करती है। लेक ऑफ टाइम फॉर स्पोर्ट्स एक्टिविटी, कई प्रकार की जो महिलाएं हैं हाउस होल्ड एक्टिविटी में भी इन्वॉल्व रहती है, इसलिए स्पोर्ट्स को कम समय दे पाती है, और समाज के वजह से, यानी कि सामाजिक कारणों की वजह से वो कम एक्टिविटी में कम हिस्सा ले पाती है। नेक्स्ट मेल डोमिनेटेड कल्चर इन द स्पोर्ट्स, ऐसा है कि ये जो स्पोर्ट्स है वो आदमियों को डोमिनेटेड हो गया, यानी कि आदमी ही स्पोर्ट्स में जाएंगे, ऐसा समाज का सोचना है कि महिलाएं कभी स्पोर्ट्स में नहीं जाया करती, महिलाएं तो घर में घर का काम किया करती है, ये समाज की सोच है। इस वजह से भी महिलाएं सोशियोलॉजिकल फैक्टर्स है ये, इस वजह से जो वुमेन्स है वो भी स्पोर्ट्स की तरफ कम जाना पसंद करती है। नेक्स्ट है हमारा लेक ऑफ फैमिली सपोर्ट, और फैमिली वाले भी हमें सपोर्ट कम करते हैं कि महिला है या औरत है, कहाँ जाएगी, कहाँ पर जाएगी, किस जगह खेलेगी, क्या करेगी, कैसे इसकी सेफ्टी होगी, क्या नहीं होगी, 17 सवाल उसके ऊपर पहले डाल दिए जाते हैं, तो बाद में वो खुद ही अपने आप में अवॉइड कर देती है कि मुझे गेम नहीं खेलना, ठीक है। तो ये जो कई प्रकार के जो कारण है, इन कारणों की वजह से आज वुमेन जो स्पोर्ट्स के जो फील्ड में है उसमें लेस पार्टिसिपेशन दिखाती हुई नजर आ रही है। ठीक है, तो बात करते हैं स्टेप्स टू इम्प्रूव वुमेन पार्टिसिपेशन इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स एंड गेम्स। ऐसे कुछ स्टेप्स हैं जिनकी हम बात करते हैं कि जो कि वुमेन्स की इम्प्रूवमेंट को बढ़ा सकते हैं, अगर हम हमारी सरकार या हम में से जो भी इन चीजों पर काम करें तो, ठीक है। बात करते हैं सबसे पहले मोटिवेशन टू वुमेन फॉर पार्टिसिपेशन करने के लिए सबसे पहले वुमेन्स को मोटिवेट करें, उन्हें उनके आदर्श, उनके आइडल्स के बारे में बताएं कि जैसे मैंने भी बताया वो कर्णम मल्लेश्वरी 2000 में ओलंपिक में वेट लिफ्टिंग में ब्रॉन्ज मेडल लेके आई थी और पहली भारतीय महिला थी। इस तरह की बातें, इस तरह की जो जोश वाले जो बातें हैं, इस तरह की जो चीजें हैं वो उनको मोटिवेट करें ताकि वो भी आगे जाने के लिए तैयार रहे, ठीक है। नेक्स्ट है सपोर्ट फ्रॉम फैमिली एंड पेरेंट्स। अब नेक्स्ट ये चीज है कि फैमिली और पेरेंट्स को ये करना चाहिए कि हमेशा उनको सपोर्टिव नेचर रखना चाहिए, हमेशा उनको सपोर्ट करना चाहिए कि हाँ आप आगे बढ़िए, स्पोर्ट्स फील्ड में आगे बढ़िए, नाम रोशन कीजिए, ठीक। नेक्स्ट है टू प्रोवाइड नॉलेज एंड मीडिया कवरेज, उनको नॉलेज प्रोवाइड की जाए हर चीज की, और मीडिया भी उनका कवरेज पूरे भारत में दिखाए, पूरे चैनल्स में दिखाए, ठीक है। नेक्स्ट है प्रोवाइड बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फैसिलिटीज, उनको बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर मिले, रहने की, ठहरने की, लोडिंग बोर्डिंग की बढ़िया व्यवस्था मिले और बढ़िया फैसिलिटीज उनको दी जानी चाहिए, ठीक। नेक्स्ट इंश्योरिंग सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ वुमेन, और इन चीज का इंश्योर करते उन्हें कि इनको यकीन दिलाएं कि आपकी सेफ्टी और आपकी सिक्योरिटी पूरी तरह से बिल्कुल पूरी तरह से 100% आप सेफ हैं। नेक्स्ट प्रोवाइड मोर अपॉर्चुनिटी फॉर कॉम्पिटिशंस, यानी कि तरह तरह के कॉम्पिटिशंस उनके लिए अधिक से अधिक उनको मौके मिलने चाहिए ताकि आगे से आगे वो जाए और स्पोर्ट्स के स्टैंडर्ड में
स्टैंडर्ड को और ऊपर लेकर जाए। नेक्स्ट है बेटर इंसेंटिव्स एंड अवार्ड्स, उनको बेटर इंसेंटिव्स मिलने चाहिए और अवार्ड्स भी मिलने चाहिए, जिससे कि वो और मोटिवेट सेल्फ मोटिवेट होती रहे ताकि आगे और जाती रहे। नेक्स्ट प्रोवाइड फाइनेंशियल हेल्प, और उनको प्रोवाइड फाइनेंशियल हेल्प भी उनको समय समय पर दी जानी चाहिए। नेक्स्ट है प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट एंड कैरियर, अब उनको एम्प्लॉयमेंट और कैरियर भी उनको दिया जाना चाहिए, यानी कि उनको गवर्नमेंट सेक्टर में एक जॉब उनकी निश्चित कर दी जाए कि आपको ये जॉब आपकी निश्चित है, ठीक है, जैसा कि आजकल हो रहा है। नेक्स्ट है प्रोवाइड फीमेल कोचेस, और फीमेल कोचेस भी उनको प्रोवाइड की जाए, जिससे कि वो जो मतलब मेल कोचेस के सामने जितने वो शाई फील करती थी, वो फीमेल कोचेस के सामने वो शाई फील ना करे और परफॉर्मेंस को बेटर से बेटर आगे बढ़िया से बढ़िया परफॉर्मेंस दे और देश का नाम रोशन करे। तो ये वो स्टेप्स हैं जिनसे हम वुमेन्स की पार्टिसिपेशन फील्ड में या स्पोर्ट्स फील्ड में या गेम्स में बढ़ा सकते हैं।